हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या? सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बराबर है। तो उसके पहले कैन यू रिकॉल दिया है, आपने पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में 8-9 में कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने बताया था? तो R.H. विटाकर, R.H. विटाकर, R.H. विटाकर साइंटिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने बताए क्या 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। R.H. विटाकर, R.H. रॉबर्ट विटाकर है। इन्होंने 1869 में क्या बताया? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है। R.H. विटाकर नाम के साइंटिस्ट ने 1869 में। तो ये क्या है, कौन कौन सी थी 5 किंगडम सिस्टम? तो पहली थी मोनेरा, ठीक है, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। दूसरी वाली जो है किंगडम, मतलब 5 है ना इसके, 5 किंगडम सिस्टम मतलब कितनी? 5 किंगडम। पहली मोनेरा हो गई, जिसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। कौन सा बेटा? प्रोटिस्टा। इसमें भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं मगर यूकैरियोटिक। मोनेरा में कैसे बोला? यूनिसेलुलर मगर प्रोकैरियोटिक मतलब पीके, बराबर है। यहाँ पे प्रोटिस्टा में कौन से आते हैं? यूकैरियोटिक मतलब ईके, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेलुलर। इसमें भी यूनिसेलुलर मोनेरा में मगर प्रोकैरियोटिक। सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा, इसमें भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे मगर ईके मतलब यूकैरियोटिक। 2 हो गई किंगडम। तीसरी किंगडम फंजाई। तीसरी कौन थी? फंजाई। इसमें सभी प्रकार की फंजाई, छोटी बड़ी जो भी है, जितने भी, वो पूरी आ जाती है में किंगडम फंजाई में। तो पहली हो गई किंगडम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय R.H. विटाकर। फर्स्ट किंगडम इज द किंगडम मोनेरा, दूसरी प्रोटिस्टा, तीसरी फंजाई, चौथी किंगडम थी उसकी प्लांटी। प्लांटी में सभी प्रकार के प्लांट्स, छोटे से लेके बड़े, किंगडम प्लांटी। और फिफ्थ किंगडम आपको पता है जिसमें सभी प्रकार के एनिमल आते हैं, तो ऐसी 5वीं किंगडम थी एनिमेलिया। एनिमेलिया, ठीक है बेटा। कितनी हो गई? 5। कौन कौन सी? किसकी? R.H. विटाकर की। पहली मोनेरा, जिसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दूसरी प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तीसरी किंगडम फंजाई, जिसमें आल फंजाई, ये सब यूकैरियोट रहेंगे, यूनिसेलुलर से लेके मल्टीसेलुलर तक, मगर कौन से रहेंगे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फंजाई। प्लांटी तो यूकैरियोट है, मल्टीसेलुलर है, सब में ऑल टाइप से प्लांट्स। और लास्ट वाली 5वीं है एनिमेलिया, इसमें
पूरे एनिमल्स आएंगे, छोटे से लेके बड़े तक के। ठीक है, ऐसे कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। ये 5 किंगडम सिस्टम है किसके बेटा? आर.एच. विटाकर के। मैंने जो लिखा दिया है ना, कौन? आर.एच. विटाकर, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इतना समझ में आया होगा बेटा आपको, है ना? ये रिकॉल करने के लिए मैं बताया आपको, है ना? क्या करने के लिए बताया? रिकॉल करने के लिए बताया। ठीक है, अब इसको अपन इरेज कर देते हैं और आगे का पढ़ते हैं, बराबर है? ठीक है ना? गुड, चलो फटाफट इरेज हो जाओ। इरेज हो गया, यस, ओके। गुड, पेंसिल ले लेते हैं। अब देखिए इसमें देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। अपने आजू बाजू में ग्रेट डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विभिन्न प्रकार है के लिविंग ऑर्गेनिज्म के। और सिंस द टाइम ऑफ इमॉर्टल, सिंस द मतलब कब से? इमॉर्टल यानी जब से अपने को पता नहीं है तब से लेके वी ह्यूमन हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग, मतलब ज़्यादा यूज़ करना, एक्सप्लॉइटिंग यानी ओवर यूज़। ठीक है, एक्सप्लॉइटिंग दिस वेल्थ फॉर आवर ओन बेनिफिट, हम अपने फ़ायदे के लिए, इंसान अपने फ़ायदे के लिए क्या कर रहा है? तो ये जितने भी ग्रेट डाइवर्सिटी है अपने आजू बाजू में, इसका ज़्यादा का इस्तेमाल कर रहे है ना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, दैट मीन्स ओवर यूज़। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन, है ना, मैन ट्राइड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आइडेंटिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको डिफ्रेंशिएट किया और आइडेंटिफाई किया, पैसा ना। ठीक है, इवेंचुअली दिस इवॉल्व इनटू ब्रांच, और इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण ऑटोमेटिकली क्या हुआ? इवेंचुअली क्या हुआ? एक नई ब्रांच इवॉल्व हुई और उसको कहते हैं सिस्टमैटिक्स या क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? नई ब्रांच इवॉल्व हुई। कैसे इवॉल्व हुई भाई? तो हमारे आजू बाजू में, सराउंडिंग में बहुत सारी डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और इंसान अपने फ़ायदे के लिए इसका भरपूर उपयोग करते आ रहा है पुरातन काल से, है कि नहीं? और हर चीज़ को वो डिफ्रेंशिएट और आइडेंटिफाई कर रहा है। और ऐसे करते करते क्या हुआ? एक ब्रांच इवॉल्व हुई, ओरिजिन हुई, जिसका नाम है बायोलॉजी की ब्रांच का सिस्टमैटिक्स। क्या है बेटा? सिस्टमैटिक्स, या उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन डेट बैक टू एंशिएंट टाइम, इंडियन, ग्रीक एंड रोमन फिलोसोफर्स, है ना? फिलोसोफर यानी तत्वज्ञानी, तो अपने भारतीय, है ना, ग्रीक के और रोमन कंट्री के फिलोसोफर्स हैव कंट्रीब्यूटेड देयर माइट टू सिस्टमैटिक साइंस, है ना? उन्होंने सिस्टमैटिक साइंस लाए। अब नाम ही है सिस्टमैटिक्स, का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है आपको पता है कि हम जनरली इसका यूज़ बार बार करते हैं अपने डेली लाइफ में। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या कहेंगे? इन एक प्रॉपर वे, है ना? सिस्टमैटिक यानी क्या? प्रॉपर वे। अब यानी कैसे? तो जैसे अपन अपने घर में कोई सामान रख रहे हैं तो उनको अच्छे तरीके से रखना, पद्धति से रखना, है ना, उसी को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। कोई भी चीज़ को, कोई वस्तु हो, चीज़ हो या कोई बुक्स हो, उसको अच्छे से रखना, प्रॉपरली रखना, सीक्वेंशियली रखना, बराबर है, एक साइंटिफिक तरीके से रखना, उसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स कहते हैं। बोलते हैं ना, ऐसे कपड़े भी पहनना है तो कैसे अपन अच्छे कपड़े पहनेंगे, थोड़ा सा, है ना, शर्ट इन करेंगे तो पद्धति से करना चाहिए, है कि नहीं? कंघी करना है अपने को, हेयर तो थोड़ा अच्छे से करेंगे, बाल वाल सेट करेंगे, है ना? कोई भी काम पद्धति से करने को क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स। चाहे वो कोई भी काम हो, इन द सेंस आप लिख रहे हो, अच्छे हैंड राइटिंग में लिखो, सिस्टमैटिकली लिखो, बोलते हैं, बराबर है नहीं क्या? या बुक्स वगैरह आपको अपने स्टडी रूम में रखना है तो बराबर पद्धति से रखना चाहिए, एकदम व्यवस्थित। कैसे लाइब्रेरी में कैसे बुक्स रखे रहते, एकदम सिस्टमैटिक, है ना? बहुत सारे हज़ारों बुक रहते हैं वहाँ पे, लेकिन
फट से पता चल जाता है अपने को कौन सी बुक होना तो कहाँ पे रखी है करके, नहीं तो उसको ऐसा अपन रखे रहते बुक्स वगैरह को उल्टा पुल्टा कैसे भी, हज़ारों किताबें, तो उनको ढूंढने में बहुत दिक्कत जाती, समय लगता है कि नहीं। तो एक कुछ पर्टिकुलर साइंस होता है, एक ऐसा सिस्टमेटिक्स, एक बायोलॉजी का साइंस है जिसमें वस्तुओं को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक मैनर से सीक्वेंशियली अरेंज किया जाता है। और इसमें सिस्टमेटिक में क्या स्टडी करते हैं, तो देखो, सिस्टमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ काइंड्स, यानी काइंड्स यानी प्रकार, ठीक है। सिस्टमेटिक इज द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रकार क्या है, काइंड्स क्या है, और उसकी डाइवर्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी, है ना। और क्या स्टडी कर रहे हैं सिस्टमेटिक्स में, सिस्टमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कंपैरेटिव यानी सजीवों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन करते हैं, तो कंपैरेटिव स्टडी करते कि नहीं। और इवोल्यूशनरी मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी क्या, जैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, उसका इवोल्यूशन हुआ, है ना, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने, तो ऐसे एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म बने, लेकिन उनमें आंतरिक सिमिलरिटी क्या है ना, उस सिमिलरिटी को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, राइट, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। दैट मीन्स फाइलोजेनी भी कहते हैं। क्या शब्द आता है इसके लिए, फाइलोजेनी, PHYLOG, फाइलोजेनी, जेनी, ठीक है। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है बेटा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, है ना। ये जी सिम्पसन्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया 1961 में। तो व्हाट इज मीन बाय सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of kinds and diversity of organism and their comparative and evolutionary relationship, है ना। मतलब सिस्टमैटिक्स में हम ऑर्गेनिज्म के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं, उनके डाइवर्सिटी यानी अलग अलग विभिन्न फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, उनमें कंपैरिजन करते हैं और उनकी फाइलोजेनी देखते हैं, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं कि वो कौन से कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए। तो इसी चीज़ को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। और ये सब चीज़ें करने के लिए एक पद्धति से सिस्टमैटिकली काम होना ज़रूरी है, बराबर है। अब दूसरा आता है सिस्टमैटिक्स के बाद टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी को सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन। क्या कहेंगे हम, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन यानी क्या, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। क्लासिफिकेशन यानी क्या होता है बेटा, ध्यान दो। तो क्लासिफिकेशन हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। क्या बोला, क्लासिफिकेशन हम ये अपने डेली लाइफ में करते हैं। अब भाई कैसे करते हैं, तो ध्यान से सुनो। जैसे हम अपने घर में कुछ सामान होते हैं, वस्तुएं होती है, तो किचन की सामान किचन में रहती है, स्टडी रूम की सामान स्टडी रूम में रखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किचन रूम का मिर्ची पाउडर है अपन स्टडी रूम में रखें, नहीं, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम वस्तुओं को, अब यहाँ वस्तुओं की बात करेंगे ना, तो वो लागू एनिमल पे भी होता है, ठीक है, सजीवों पे भी होता है, निर्जीव पे भी होता है। तो हम क्लासीफाई करते हैं डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। कैसे कि भाई, जैसे आपको मालूम है कि बुक्स वगैरह रहेगी हमारी स्टडी रूम में रहेगी, इरेजर, शॉर्पनर, पेन, पेंसिल वगैरह, नोटबुक जो भी है, बैग बराबर है। किचन रूम में किचन का ही सामान रहेगा, अपना जो भी है, पॉट्स वगैरह है, और सामग्री रखती है, जो भी लगता है आपको पता है क्या है ना। बेडरूम में अपना बेड का सामान रहेगा, बराबर है। यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई हम उन वस्तुओं को, है ना, जो मिर्ची पाउडर है, नमक, हल्दी, ये भी वस्तु है, बुक्स वगैरह, पेन, इरेजर, शॉर्पनर, ये भी वस्तु है। तो लेकिन इनका क्लासिफिकेशन करें हमने कि भाई नहीं, ये चीज़ें अपने स्टडी के काम की है, इनको अलग रखा जाए, ये अपने खाने की चीज़ है, इसको अलग रखा जाए, नहीं क्या, बराबर है। कपड़े होते हैं तो अपन अलग रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, है ना, जो भी है, या हैंगर को लटका के रखेंगे, बराबर है। तो इस प्रकार से हर वस्तु, जैसे अभी टीवी का रिमोट भी है, तो हम क्या करेंगे, जनरली उसको भी हम
काम होने के बाद में टीवी के पास ही रख देते हैं, ताकि जब भी अपने को रिमोट देखना पड़े तो इजीली हमने अपने को रिमोट देके रिमोट को जाके अपन ऐसा बाथरूम में नहीं रखते, है कि नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करते मतलब उनको उनकी सही जगह रखते, ताकि जब भी अपने को उस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो इजीली अपने को दिखे। ये बात हो गई वस्तुओं के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब बात करेंगे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो आपको मालूम है देयर आर डाइवर्स टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, यस और नो, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द सच अ डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ विदाउट एनी प्रॉपर अरेंजमेंट। क्या बोला मैंने? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी और अंडरस्टैंड द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट अरेंजिंग देम इन अ प्रॉपर मैनर। समझा मैंने क्या बोला, है कि नहीं? तो वी कैन स्टडी द डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ, diverse animals and plants on the earth with the help of taxonomy, with the help of taxonomy। and taxonomy मतलब क्या कहेंगे हम, क्लासिफिकेशन। समझ में आया? क्लासीफाई करेंगे सभी सजीवों को प्रॉपर तरीके से, सभी प्लांट्स को, सभी एनिमल को, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से उनको इजीली पढ़ सकते हैं और डिटेल पढ़ सकते हैं। तो बेटा क्या ज़रूरत है क्लासिफिकेशन की, तो मैंने आपको समझा दिया कि देयर आर डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द entire characteristics of all living organism at a time, and that's why we need the classification, we need the taxonomy. Why? Because taxonomy or classification arrange the each and every living organism in a systematic way, in a proper way, in a scientific way, and that's why it can be possible the study of all organism present on the earth with the help of classification। समझ में आया बेटा? आया होगा। तो ध्यान दो और पढ़ते रहो और देखते रहो, ठीक है? तो टैक्सोनॉमी मीन्स द क्लासिफिकेशन फॉलोइंग सर्टेन रूल एंड प्रिंसिपल्स, राइट? वर्ड टैक्सोनॉमी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंड टैक्सोनॉमी मीन्स टैक्सीज का मतलब होता है अरेंजमेंट। टैक्सी, डू यू नो टैक्सी यस, हाँ, अपन जाते हैं टैक्सी से, वहाँ पे 4 लोगों की बैठने की जगह रहती है, वहाँ पे 15 लोग बिठा लेता है वो, है ना, यानी उसको कहते हैं अरेंजमेंट, है ना, एडजस्टमेंट, है ना। कैसे भी बिठाता है कि वो नहीं, बराबर दिमाग से बिठाता है वो, है कि नहीं? तो टैक्सी दैट मीन्स क्या होता है, मीनिंग अरेंजमेंट, ठीक है? तो हाँ, तो टैक्सोनॉमी, तो टैक्सीज का मीनिंग हुआ अरेंजमेंट और नॉमस का मतलब हुआ रूल या लॉ। नॉमस का मतलब क्या हुआ? रूल्स, है ना। नॉमस मीन्स रूल्स या लॉ। अब टर्म टैक्सोनॉमी जो है फर्स्ट टाइम कॉइन बाय द साइंटिस्ट ए.पी.डी. कैंडोल, है ना। कौन बेटा? साइंटिस्ट ए.पी.डी. कैंडोल। इन 1778 इज़ द बर्थ and 1841 is the death, and he is the Swiss botanist who A.P.D. Candolle. So you remember who first time coined the term taxonomy, so A.P.D. Candolle, you remember, okay? Now then classification है क्या? तो मैंने अभी समझाया, जैसे हम दुकानों में जाते हैं तो दुकानों में बहुत सारे, जैसे कि हम गए चप्पल जूते की दुकानों में गए तो वो ऐसे शूज़ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से रखे रहते, चप्पल भी बहुत अरेंज किया रहते, ताकि कस्टमर जब जाएगा तो उसको पूरी सामान, पूरे जूते, पूरे शूज़, पूरे चप्पल्स वगैरह जो भी सैंडल्स है, तो वो एक नज़र में पूरे दिख जाते हैं और जिसको जो पसंद आता है वो सिलेक्ट कर लेता है। नहीं तो ऐसे कैसे भी रख लेते हैं अपन, ऐसे आड़े टेढ़े रख देता दुकानदार, तो कोई दुकान में कितना भी अच्छा सामान रहता है तो वो देखने की इच्छा नहीं होती और अपन ढूंढ नहीं पाते अपने को मनपसंद चीज़, है कि नहीं? तो पद्धतशीर सिस्टमैटिक तरीके से रखा गया रहता है दुकानों में, है कि नहीं? या फिर स्वीट की दुकानों में जाओ, केक की दुकानों में जाओ, केक में भी ऐसे बराबर सीरीज से रखे रहते केक, है कि नहीं? है ना, 200 का अलग, 500 का अलग, 250 का अलग, 300 का अलग, लाइक वाइज, है ना, डिफरेंट रो इन अ सिस्टमैटिक वे, है ना। जस्ट नाउ यू विजिट टू दी पर्टिकुलर मॉल,
और any other cell A to Z or G cell, whatever may be the शॉप्स, राइट। तो आप देखोगे तो हर वस्तु अलग अलग रहती है कि नहीं, अलग अलग सेक्शंस रहते हैं और वहाँ सेक्शन में अलग अलग वस्तुएं मिलती बराबर है ना। जैसे कपड़े की दुकानों में जाओगे तो एकदम लगे रहते हैं बराबर व्यवस्थित, तो भाई इजीली अपने को दिखते हैं और अपन उसको पसंद कर सकते हैं, ये उद्देश्य होता है उनका। तो वैसे लाइब्रेरी में बुक्स होती है तो वो पद्धतशीर सिस्टमेटिक तरीके से उनको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। क्लासीफाई करने का उद्देश्य क्या है, तो वो चीज़ें हमको इजीली मिल सके कम समय में। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो क्लासिफिकेशन किसके लिए ज़रूरी है, तो हम उसकी स्टडी कर सके, इजीली कर सके, बराबर है, ये उद्देश्य है। अब भाई क्लासीफाई करने का तरीका क्या रहेगा, उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा। क्राइटेरिया का मतलब क्या कहेंगे कि भाई आधार क्या रहेगा, है ना, कौन से आधार पे, कौन से बेसिस पे हम कोई भी सजीव को या कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करते हैं, तो उसके सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के आधार पे। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देना चाहूँगा समझाने के लिए। अब बेटा ये थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम है तो उतना मज़ा नहीं आता जितना अपन फिजिकली पढ़ते हैं। तब ऐसे एट अ टाइम हम लाइव एग्जांपल देते हैं, बताते हैं, मज़ा आ जाती है। मगर अफसोस कि ये डिस्टेंस एजुकेशन का सिस्टम अभी चल रहा है ना, तो भी मैं पूरी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी और मेरी बातें जो मैं समझा रहा हूँ एग्जांपल्स के साथ में अलग अलग, तो शायद तुम्हें जल्दी क्लिक होता होगा कि भाई ये शब्द है तो इसका मीनिंग क्या है और कौन से एग्जाम्पल के द्वारा हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो बहुत केयरफुली आप सुनोगे तो ये सब टर्म्स है, कंसेप्ट्स है, ये सब समझेंगे आपको। और मैं तुम्हें बीच बीच में बहुत सारे लेक्चर्स में बोलता हूँ कि यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझी बुक्स की तो आप कृपया फ़ोन करके मुझे पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है, या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है बेटा, ओके। तो देखो क्लासिफिकेशन यानी उसका बेसिस क्या है बोला मैंने, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। अब भाई बताता हूँ मैं, क्लासीफाई करना हम बोल देते बहुत सारे शब्द अपने डेली लाइफ में, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग पूछे तो आता नहीं है ना। क्लासिफिकेशन यानी क्या है भाई, तो क्लासिफिकेशन है क्या, इट इज़ दी अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमैटिक वे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। मैं किताब का नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मेरे मन की बात कि क्या किया जाता है क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अभी मैं पढ़ता तो तुमको ऐसा अंडरलाइन कर करके बताता, अभी मैं तुम्हें ऐसा बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, एक लेक्चर दे रहा हूँ, बस आप सुन रहे हो। जैसे आपको शायद ये याद आ रहा होगा, हमारे ज़माने की बात है, पहले में टीवी वगैरह उतनी होती नहीं थी, अभी तो घर घर में टीवी रहती है, गाँव में 1 या 2 लोगों के पास टीवी रहती थी और वो मैच चलती थी। और फिर बाद में लाइट चलेगी तो वो पहले रेडियो पे आती थी कमेंट्री, और रेडियो पे कमेंट्री बस सुनते थे कि भाई किसने, सचिन ने क्या कितना चौका मारा कि क्या मारा, तो वो कमेंट्रेटी करता था रेडियो। तो रेडियो के पास में कम से कम 30-40 लोग हम ऐसे जमा हो जाते थे और वो कमेंट्रेटी सुनते थे, है ना। तो उससे ऐसा लग रहा है कि हम ग्राउंड में पूरा देख रहे हैं, सचिन कैसे मार रहा है, कैसा खेल रहा है, कौन सा बॉलर बॉल फेंक रहा है, कैसा फेंक रहा है, और किस प्रकार से क्या पूरा ग्राउंड, पूरा सिस्टम, पूरे प्लेयर हमको उसके कमेंट्रेटरी में सुनाई देते थे। ऐसा केयरफुली सुनते थे सिचुएशन। तो बेटा आप भी तुम ऐसे समझो अभी कि अब वो लॉकडाउन के ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में पढ़ रहे हैं, तो ध्यान लगा के सुनो कि मैं क्या बता रहा हूँ और कौन सी चीज़ बता रहा हूँ, और फिर उसको किताब में पढ़ो उसी दिन, ठीक है। और जो नहीं समझा तो मेरे को पूछो आप, है ना, तब मज़ा आएगी पढ़ने में, क्योंकि जब जो चीज़ें अपने को समझ में आ जाती है तो पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग आता है, ठीक है। तो मैं बता रहा था क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में मैं क्या बोला कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, राइट। सो लुक एट हियर, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा तुमको अच्छे से समझने के लिए, लेकिन उसके पहले अब मैं ऐसा बता दूंगा, समझा दूंगा तो फटाफट सिलेबस हो जाएगा, उसको इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस इस चीज़ से है कि आपको कितना समझ में आया। जो भी समझो, जो भी पढ़ो वो परफेक्ट पढ़ो, थोड़ा सा कम समझेगा तो भी चलेगा। बाकी फिजिकल क्लासेस जब चालू हो जाएगी तो अपन ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ के अपन कर लेंगे, है ना, सिलेबस समझ बेटा। नहीं तो पूरा चैप्टर पढ़ा दिया और आया वाया कुछ नहीं, इसको कोई मतलब नहीं होता है कि नहीं। शॉर्ट बट स्वीट बोलते हैं, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, राइट, ओके। अब देखिए मैं एग्जांपल दूंगा बोला क्या क्लासिफिकेशन का, कि मैंने वो बोला था कि सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के आधार पे
क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ठीक है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन? तो क्लासिफिकेशन लुक एट इन द बुक। नाउ इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म को या उसके ग्रुप को अरेंज किया जाता है इन अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी। अब कैटेगरी ये शब्द आया, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कैटेगरी क्या होती है, या दूसरी कैटेगरी है, ऐसा नहीं है ना। तो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ ग्रुप और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी इन अकॉर्डेंस विद द पार्टिकुलर है, पर्टिकुलर नहीं है, पार्टिकुलर है उनकी विशेषता है, ट्रेड्स है कि नहीं। वेल इस्टेब्लिश प्लान करते हैं उसको, वेल इस्टेब्लिश प्लान विथ, है ना, उसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं भाई? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी इन अकॉर्डेंस विद अ पार्टिकुलर एंड वेल इस्टेब्लिश प्लान इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। और अब इम्पोर्टेंट बात आ गई, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। क्या बोला? क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स, अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी अमॉन्ग, मतलब बहुत सारे, दो नहीं, अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब वो कैसे भाई? तो मैं 3 एग्जांपल लेना चाहूँगा, 3 एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 एग्जांपल हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है, मंकी है, काऊ है और स्नेक है, क्या बोला, और बैक्टीरिया है। 5 एग्जांपल ले लेते। कौन कौन से 5 हो गए? पहला हो गया ह्यूमन, दूसरा हो गया मंकी, तीसरा हो गया काऊ, चौथा हो गया बोला स्नेक, और 5वां हो गया बैक्टीरिया। क्या बोला? बैक्टीरिया। अब भाई अगर से हम जब क्लासीफाई करेंगे इस 5 एनिमल, मैं भी, आप ह्यूमन बीइंग को भी एनिमल में गिन रहा हूँ मैं, ठीक है। आप सोचना मत कि सर कैसे ह्यूमन बीइंग को एनिमल में गिन रहे थे। वी आर आल्सो एनिमल बट वी आर इंटेलिजेंट एनिमल, वी आर सोशल एनिमल बट कहा जाता है ना एनिमल, ठीक है। और आज के तारीख में इंसान तो एनिमल से ही बेकार है, आपको पता है। हाँ ओके, तो 5 हो गए ये ऑर्गेनिज्म। तो 5 का जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो ह्यूमन बीइंग के पास में कौन आएगा? तुम्हारे दिमाग में 5 बताया था, कौन कौन बताया था? ह्यूमन बीइंग, मंकी, काऊ, स्नेक और बैक्टीरिया। तो क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो ह्यूमन बीइंग के पास में क्लोज में कौन आएगा? काऊ आएगी? नहीं। बैक्टीरिया? नहीं। फ्रॉग, सॉरी फ्रॉग को नहीं लिए थे अपन। स्नेक? नहीं। मंकी? हाँ यस, मंकी आएंगे, मंकी को पास में रखेंगे। फिर उसके बाद में और क्लासीफाई कर रहे हैं अपन, पास में जोड़ेंगे तो ह्यूमन बीइंग के पास में पहले नंबर पे कौन आया? मंकी आया। दूसरे नंबर पे कौन आएगी? बैक्टीरिया आएगा? नहीं। अरे क्यों? काऊ आएगी? स्नेक आएगा? नहीं। अब ये 3 ऑप्शन बचे तुम्हारे पास। ये क्या है? काऊ, पहला तो मंकी आ गया पास में, फिर और उससे थ्रू होगा सब पास में, और कौन आएगा? मंकी के बाद में काऊ है, फ्रॉग है, स्नेक है और बैक्टीरिया है। तो आप देखोगे बैक्टीरिया छोटा होता है, स्नेक है वो भी छोटा होता है, उसका हाथ पैर नहीं रहते। काऊ को रहते, हाँ काऊ को रहते। काऊ आएगा भाई, काऊ आएगा। ह्यूमन बीइंग के पास में कौन आएगा? मंकी के बाद काऊ, काऊ के बाद स्नेक आएगा, स्नेक के बाद बैक्टीरिया आएगा। हाँ अब समझ में आया। तो भाई तुमने फिर ये 5 एनिमल में से ह्यूमन बीइंग के पास में मंकी को क्यों रखे, काऊ को क्यों नहीं रखे, बैक्टीरिया को क्यों नहीं रखे, स्नेक को क्यों नहीं रखे? तो अब तुम्हारे दिमाग में तुमने जो पास में रखे तो काय के आधार पे रखे? सिमिलैरिटी और डिफरेंस के आधार पे रखे ना। कैसे? तो देखो ह्यूमन बीइंग जैसा है वैसा कौन है भाई बाकी चारों में? तो मंकी है। मंकी को भी तो पैर है, हाथ है, नाक है, आँख है। वैसे काऊ को भी तो हाथ पैर आँख नाक है, तो फिर काऊ क्यों नहीं आई? तो आपने देखे कि ह्यूमन बीइंग से कौन ज़्यादा क्लोजली सिमिलर है? मंकी है, बाद में फिर काऊ है ना। फिर बाद में देखोगे तो भाई स्नेक आएगा काऊ के बाद, और लास्ट में बैक्टीरिया आएगा, क्योंकि बैक्टीरिया के तो हाथ पैर होते ही नहीं और बहुत छोटा होता है। तो आपने दोनों के डिफरेंस भी देखे, डिफरेंस देखे करके बैक्टीरिया को सबसे दूर रखे, और सिमिलैरिटी ज़्यादा देखे करके आपने मंकी को ह्यूमन बीइंग के पास रखे। ड्यूरिंग योर क्लासिफिकेशन ऑफ सच 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यस सर नो। तो ये 5 ऑर्गेनिज्म की जब आपने क्लासीफाई करे कि काय के आधार पे करे, कि उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के आधार पे करे ना, इसीलिए बोला जाता है कि बेसिस
दैट मीन्स द आधार ऑफ द क्लासिफिकेशन इज द सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी। क्लियर? मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि क्लासिफिकेशन का आधार किस प्रकार से सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी को ध्यान में रखते हुए हर सजीवों को क्लासिफाई किया जाता है। यस सर नो बेटा? राइट, ओके। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब कि इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी। कैटेगरी शब्द को एक्सप्लेन करूँगा आगे, पहले एक तो याद रखो, है ना। डिस्टिंक्ट कैटेगरी इन अकॉर्डेंस विद अ पार्टिकुलर, इन अकॉर्डेंस मतलब क्या के अकॉर्डिंग, उनके पार्टिकुलर्स यानी कैरेक्टर्स और वेल इस्टेब्लिश प्लान। तो हर चीज़ के लिए प्लान लगता है, हर कोई अच्छा काम करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि नहीं? तो उस प्रकार से क्लासिफिकेशन करने के लिए भी वेल इस्टेब्लिश प्लान लगता है। सभी सजीवों को या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, उनके अकॉर्डिंग टू देयर प्लान्स, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकुलर है उनके कैरेक्टर्स के आधार पे। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब उसके बाद में आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं अपन। पहला था कौन सा? आर.एच. व्हिटाकर का 5 किंगडम सिस्टम, बाद में सिस्टमैटिक्स देखे, फिर इसके बाद में टेक्सोनॉमी देखे, फिर क्लासिफिकेशन समझाया, कैटेगरी को आगे पढ़ो। कैटेगरी क्या है? हाँ ये देखो कैटेगरी ना, ये कैटेगरी है। कैटेगरी किसी का बहुत डिटेल में समझाऊंगा मैं, आगे नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। हाँ देखो ये दिख रहा है क्या तुम्हारे को? किंगडम, डिवीजन, क्लास, सब क्लास, सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये सब की सब क्या है बेटा? कैटेगरी है। क्या है? सब की सब क्या है? कैटेगरी है। इसको आगे मैं पढ़ाऊंगा, जब आगे आएंगे ये, है ना, डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ये सबको क्या कहते हैं? कैटेगरी। सबसे छोटी कैटेगरी कौन सी है? स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट कैटेगरी, अंडरस्टूड। एंड किंगडम सबसे बड़ा कैटेगरी होता है। समझ में आया बेटा? हाँ, और आगे बहुत अच्छे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त है चैप्टर ये, है ना, समझने के लिए। ठीक है, तो 4 बज गए। इधर में हमारे एरिया में एक मस्जिद है, वहाँ पे उनका नमाज का कार्यक्रम शायद चालू हो गया। डजंट मैटर, आप समझो कि वो बैकग्राउंड म्यूजिक है। बस मैं थोड़ा सा पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं क्लास छोड़ दूँगा, मतलब सॉरी ये वीडियो बनाना बंद कर दूँगा और फिर तुम्हारे को ये यूट्यूब में अपलोड करूँगा और फट से सेंड करता हूँ, क्योंकि 4:03 हो गए बेटा। मेरे रिकॉर्डिंग के हिसाब से दिख रहा है। मोबाइल भी देखो, वहाँ सिंबल दिख रहा होगा, एयरप्लेन मोड में रखा हूँ ताकि किसी का फ़ोन ना आए, मेरी वीडियो में डिस्टर्बेंस ना हो करके। ठीक है, और कोई नोटिफिकेशन ना आए करके। ठीक है, तो देखो फटाक से 2 मिनट की बात है। यूनिट, हाँ तो ये पढ़ा देता हूँ मैं क्या? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो किसकी है और उसका मीनिंग क्या है ना? तो 3 है। एक है आर्टिफिशियल, दूसरी है नेचुरल और पहली है आर्टिफिशियल, दूसरी है नेचुरल और तीसरी है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नाउ लेट्स वी विल सी द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो आर्टिफिशियल यानी मैनमेड, है ना। तो देखो इट इज़ द क्लासिफिकेशन दैट बेस्ड ऑन द फ्यू इजीली ऑब्जर्वेबल एंड नॉन इवोल्यूशनरी फीचर्स, है ना। ये काय पे आधारित रहेगी? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये रहेगी फ्यू इजीली ऑब्जर्वेबल एंड नॉन इवोल्यूशनरी नहीं, नॉन इवोल्यूशनरी फीचर्स यानी विशेषता। जैसे कि क्या? हैबिट, उनकी हैबिट क्या है? वो मांसाहारी है, शाकाहारी है, वो कहाँ रहते हैं? पेड़ की बात है तो वो हाइड्रोफाइट है, जीरोफाइट है, ईपीफाइट है कि नहीं? उनका कलर क्या है? फॉर्म्स क्या है ना। ऑफन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एफिनिटी, मतलब रिलेशनशिप को ध्यान में न रखते हुए, क्या बोला? इरिस्पेक्टिव, उनको ध्यान में न रखते हुए, है ना। ये सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो लीनियस, कैरोलिनियस, डू नो कैरोलिनियस, उन्होंने बताया। ठीक है बेटा, तो इट इज़ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फ्यू ऑब्जर्वेबल एंड नॉन इवोल्यूशनरी फीचर सच ए हैबिट, कलर, फॉर्म्स ऑफन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एफिनिटी विथ अदर ऑर्गेनिज्म। एफिनिटी दूसरे ऑर्गेनिज्म से समानता, एफिनिटी नहीं देखा जाता, है ना। इस चीज़ को आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, दूसरी होती है नेचुरल सिस्टम। मैंने 3 बताया था शुरुआत में, बताया था। एक है आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल, तीसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब पहला हो गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिनियस का, दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसका? बेंथम एंड हुकर का। किसका? बेंथम एंड हुकर का। तो क्या कहता है? इट इज़ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट, है ना,
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट रैदर देन, इसको अलावा, किसके अलावा, बीइंग सिलेक्टेड कन्वीनियंट लाइक आर्टिफिशियल में जैसा सिलेक्ट करते थे ना अपने कन्वीनियंसी के लिए, अपने इजी होने के लिए, उसको छोड़ के, रैदर देन मतलब उसको छोड़ के, है कि नहीं। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट रैदर देन बीइंग सिलेक्टेड कॉन्नेटली लाइक आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम में जैसा सिलेक्टेड किया गया था वैसा नहीं, ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट रहता है, ठीक है, नेचुरल वे से रहता है, और इसी को नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। और दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय साइंटिस्ट बेंथम एंड हुकर। ओके, नाउ लास्ट, बाद में कल पढ़ेंगे 3 डोमेन ऑफ लाइफ, है ना। तो लास्ट वाली है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और फाइलोजेनी मतलब बताया था मैंने, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय द साइंटिस्ट एंगलर एंड प्रेंटल। क्या बोला, एंगलर एंड प्रेंटल, ठीक है। सो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्लासिफिकेशन या फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज़ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है, हमारे पुराने फॉर्म, ठीक है, कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट, है ना। तो ये जो इवोल्यूशन के आधार पर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रहेगा उसको फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहेंगे। मैनमेड रही वो आर्टिफिशियल वाली, ये वाली, ठीक है, लिनियस की, ठीक है ना। दूसरी वाली बेंथम हुकर की नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इतना ही एग्जाम में याद रखना, साइंटिस्ट का नाम और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, उसके बारे में यार डिटेल पूछा नहीं जाता, आप टेंशन मत लो। और तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किसका है, एंगलर और प्रेंटल का है। इसमें क्या क्या आता है, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। कॉमन इवोल्यूशनरी यानी इवोल्यूशन के साथ, डिसेंट का मतलब क्या, उसके एंसेस्टर, ठीक है, उनके एंसेस्टर के फॉर्म के इसमें एंगलर और प्रेंटल। एंड इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द टर्म लाइक द टेक्सा, देखो टेक्सा इस्तेमाल होता है, एंड कैटेगरी आर ऑफन यूज। तो कैटेगरी क्या होता है तो बताया मैंने, है ना, जैसे कि किंगडम, है ना, डिवीजन, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऐसा बताया था ना। तो ये है कैटेगरीज। और टेक्सॉन यानी क्या होता है, एक सिंगल, इनको टेक्सॉन कहा जाता है। इसको भी टेक्सॉन कहेंगे, इसको भी टेक्सॉन कहेंगे, इसको भी कहेंगे, किसको भी टेक्सॉन कहेंगे, ठीक है। तो आगे टेक्सॉन और कैटेगरी का डिटेल में बताने वाला हूँ, डिफरेंस और क्या है उसका, ठीक है बेटा। सो इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टर्म टेक्सॉ एंड कैटेगरी आर ऑफनली यूज, ईच कैटेगरी रेफर्ड एज यूनिट। अब ये जो कैटेगरी होती है ना, एक यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का, एंड इन फैक्ट इट रिप्रेजेंट रैंक और कॉमन टर्म है, रैंक एंड कॉमनली टर्म एज टेक्सॉन, ठीक है। तो ये रैंक में होते हैं, जैसे ये पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, और ये सबसे लास्ट पोजीशन पे है कि नहीं। तो ऐसे रैंक होते हैं, जैसे किताब, जैसे बुक अपने क्लास में कैसे रैंक होती है कि नहीं, है ना। 20 मार्क के टेस्ट लिए तो कोई 18 लेता है, कोई 20 लेता है, कोई 15 लेता है, कोई 9 लेता है, कोई 7 लेता है। तो पहला वाला यानी क्या, जैसे इसने 20 में से 20 लिया वो फर्स्ट रैंक हो गई, है ना। जिसने 20 में से 18 लिया वो सेकंड रैंक हो गई, फिर किसी ने 15 लिया वो थर्ड रैंक। सो रैंक मीन्स पोजीशन। तो रैंक मीन क्या होता है, पोजीशन होता है, ठीक है। तो ये कैटेगरी का, टेक्सा का क्या होता है, यहाँ पोजीशन होता है। तो ये डिटेल में बताऊंगा बेटा आगे वाले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आज इतना ही, कल 3 डोमेन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, ठीक है, ओके।